तो सीड में क्या है, ओपन पॉलिनेटेड में किसान का खुद का बीज होता है, या तो वो जाकर के दुकान से लेता है, तो दुकान से भी किसान का ही बीज होता है। उसमें कुछ नहीं होता है, केवल दो चीज़ें करेक्शन की जाती हैं कि एक तो उसको छलनी करके जो डैमेज सीड होता है उसको साइड कर दिया जाता है, और दूसरा उसको सीड ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। इसका बोरी 25 किलो का ही मिलता है बाजार में। पहले जूट का बोरी आता था, अभी वो प्लास्टिक के बोरी में भी आने लगा है। तो इसमें क्या है, 25 केजी का प्रति एकड़ मतलब बीज का बोरी होता है, जो 40 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ का इसका डोज होता है। ठीक है। इसकी ग्रेन को मतलब दो तरीके से अपन नापते हैं, या तो मोटा होता है या तो पतला होता है। ठीक है। मोटे में अपन बात करें जो देसी अपन 36 वैरायटी की, तो ये सेगमेंट होता है मेजर IR 64, MTU 1010, BPT 5204, MTU 7029 और महामाया। इसमें से ये वाली जो वैरायटी है ना, ये वैरायटी सब पतले में आती हैं। 1010 IR 64, BPT फाइन में आता है 5204, मतलब जो सुपर फाइन होता है एकदम पतला, जिसको अपन सांबा बोलते हैं। सांबा वैरायटी कोई अगर पूछता है देसी में OP में, तो 5204 होता है। MTU 7029 कौन सा होता है, जो स्वर्णा बोलते हैं। इधर में बिलासपुर के इधर में अगर बात करेंगे रायगढ़ तक, स्वर्णा का बहुत बड़ा बाजार है, तो स्वर्णा इधर ज़्यादा लगता है 7029, उसका नंबर 7029 होता है। और महामाया वैरायटी होती है जो मोटे में होती है, जिसको अपन पोहा के लिए यूज करते हैं। तो मोटे में केवल एक वैरायटी होती है महामाया, जो देसी सेगमेंट में मानी। अब रिसर्च कंपनियों में बहुत सारे ब्रांड नाम से आते हैं ये, लेकिन बेसिकली इनकी जो है ना पेरेंटल वैरायटी जिसको बोलते हैं, वो यही हैं जो छत्तीसगढ़ में पॉपुलर है। IR 64, MTU 1010, BPT 5204 और MTU 7029 और महामाया। इसके बाद में अपन बात करते हैं रिसर्च सीड की। रिसर्च में क्या होता है कि ये एक इम्प्रूव्ड वैरायटी होती है। इम्प्रूव्ड वैरायटी का कुछ वैरायटी जो है ना फाउंडेशन सीड से भी बनाते हैं, और कुछ लोग क्या है कि जैसे वैरायटी को अच्छे से छलनी करके ग्रेडिंग करके उसको एक रिसर्च वैरायटी बना दी, जिसको अपन इम्प्रूव्ड नाम देते हैं। इसका जो पैकेट आता है वो 10 किलोग्राम प्रति एकड़ का है, जो छत्तीसगढ़ में है। इन्हीं एक आध दो कंपनी है जो 6 किलो के पैक में लाती हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में जितने भी रिसर्च आते हैं सारे के सारे का पैक मतलब 99.9% जो है ना 10 केजी के पैक में उपलब्ध होता है ये। इसका डोज जो है ना 20 किलोग्राम प्रति एकड़ होता है। इसमें क्या होता है कि जर्मिनेशन की कैपेसिटी बहुत फास्ट ज़्यादा होती है, OP से ज़्यादा होता है, इसलिए इसका बीज का जो दर है वो 20 किलोग्राम प्रति एकड़ का होता है ना। इसमें भी क्या है, मोटा और पतला दोनों तरीका का होता है। तो जैसे IR 64 के सेगमेंट का है, उसको अपन पतला मानते हैं। BPT चूँकि क्या है दिनों में ज़्यादा होता है, क्योंकि वो 130 से 135 दिन का होता है, तो रबी सीजन में BPT का डिमांड नहीं आता है। बाकी सांबा वैरायटी चलती है, जैसे अपन रिसर्च में आप देखते होंगे कोमल सांबा है, अजीत का तृप्ति आता है, ये क्या है ना BPT से उसमें जाते हैं, मतलब सांबा वैरायटी में। बाकी हमारा जैसे आज मंजू गोल्ड हो गया, रोशनी हो गया, रियल मंजू हो गया, मधु गोल्ड हो गया, ये सब IR 64 और 1010 के सेगमेंट के बने हुए धान हैं। तो इसमें बहुत सारी वैरायटियां हैं। तीसरा नंबर पे आता है हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या होता है कि इसमें एक मेल फीमेल का मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी से तीसरी, तो ये 7 बार होता है, वो थोड़ा प्रोसीजर लंबा है। शॉर्ट में ये है कि ये पॉलिनेटेड होता है, और इसको क्या है ना एक सिस्टमेटिक तरीके से इसको पैदा किया जाता है किसान के खेत में। इसका पैकेट कभी भी 3 केजी पैक 3 किलो के पैक में उपलब्ध होता है ये पैकेट, चाहे वो बायर का 6444 हो, चाहे धान्या का हो, चाहे राशि सीड्स का हो, या महिंद्रा का हो, या PSC 807 हो, या 8744 हो, मतलब 100% जितने भी पैकेट आते हैं वो सब 3 केजी के पैक में ही उपलब्ध है। US 312 है, US 382 है, कोई भी वैरायटी का। दूसरा, अभी कुछ कंपनियों ने, किसान हमारे यहाँ में छत्तीसगढ़ में क्या करता है कि लाई चोपी करता है, तो लाई चोपी के हिसाब से भी बायर ने ट्राई किया है, तो बायर ने इसको 5 केजी के पैक में भी दिया है 6444 को। तो आप देख रहे होंगे कई जगह पे, इधर में शक्ति नैला साइड में ना 5 केजी का पैकेट भी बहुत चलता है, अंबिकापुर साइड में भी चलता है। तो 5 केजी का वो 2 पैकेट लेता है, 10 केजी आप छिटकवा विधि से ब्रॉडकास्टिंग कर देता है। इसमें क्या है कि इसका डोज जो है ना 6 केजी प्रति एकड़ का होता है, जो ट्रांसप्लांटिंग के काम आता है। ट्रांसप्लांटिंग में 6 केजी लगता है और लाई चोपी में 10 केजी लगता है, ये समझ लीजिए आप, है ना। तो ये डायरेक्ट सोइंग में 10 केजी है और ट्रांसप्लांटिंग में 6 केजी पर एकड़ का है।
इसमें करीबन करीबन 2,35,000 प्लांट बनते हैं 1 एकड़ के हिसाब से। ओपी सीड में अगर देखेंगे तो जो फेमस कंपनियां हैं, रामा कृष्णा का बहुत नाम सुना होगा आपने, आपके पास डिमांड भी आती है। बालाजी सीड्स का है, प्रीति सीड्स का है, बापना सीड्स का है, श्री गंगा का सीड्स का है, श्रीराम फर्टिलाइजर्स का है। इनके सबका 1010 IR64, 1010 IR64 मतलब वो मोस्टली कंपनियां बेचती हैं। MTU 1010 में भी रामा कृष्णा का, बालाजी का, प्रीति सीड का, बापना सीड का, श्रीराम फर्टिलाइजर्स के IR64 में भी ये कंपनी सप्लाई करती हैं। रिसर्च में अगर बात करेंगे तो जो पॉपुलर ब्रांड अभी निकले जैसे मंजू गोल्ड हो गया, मधु गोल्ड हो गया, यशोदा 1010 हो गया, यशोदा 1011 हो गया, सुमा 64 हो गया, नुजीवीडू सीड्स का है, बाहुबली हो गया, सिग्नेट सीड्स का है। हाइब्रिड में अगर बात करेंगे तो बायर का 6444 है, VNR का 2245 है, PAC मतलब ये एडवांटा सीड के सामने जुड़ता है, PAC 88744, PAC 807 अभी रवि सीजन में बहुत अच्छा चलता है क्योंकि 95 से 100 दिन की धान है। धान्या सीड्स के बहुत सारे ब्रांड आते हैं और पायनियर के भी बहुत सारे ब्रांड आते हैं। तो ऐसे करके ये मतलब एक एग्जांपल दिया है, बहुत सारी कंपनियां हैं और हम आगे की कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम ब्रांड के नाम आपको मिल जाए। क्रॉप प्रोटेक्शन अब जो सबसे इम्पोर्टेंस आता है क्योंकि यहाँ पे ना बहुत बड़ी वो है, एक रेंज है, यहाँ पे याद करना और बताना बहुत संभव सा लगता है कई बार, क्योंकि एक प्रोडक्ट के कई हजारों प्रोडक्ट हैं। जैसे टेक्निकल की बात करें तो अब मैंने इसमें क्या किया है कि आपको जैसे बीड्स जो लिखा हुआ है उसको अपन बीडीसाइड बोलते हैं, मतलब खरपतवार नाशक। खरपतवार नाशक को हमने क्या है 2 पार्ट में बांटा हुआ है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए कि दो पार्ट में कैसे बांटा गया है और क्यों बांटा गया है। बेसिक में 2 नंबर 1 है प्री इमरजेंस। प्री इमरजेंस किसको बोलते हैं? जो खरपतवार के उगने के पहले डाला जाता है। सीधा सा है, जो खेत में जैसे आज बुरकाव किया बीज का तो कल हमें उपयोग करना ही पड़ेगा, या 4 से 5 दिन के अंदर में हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो वन को उगने के पहले रोकता है। जैसे सोयाबीन में पेंडामेथिलीन है, पेंडामेथिलीन अगर आपने उगने के बाद डाल दिया तो फसल को पहले निपटाएगा, वन को बाद में निपटाएगा, इसलिए क्या है उसको पहले डाला जाता है। साथी हो गया आपका, साथी रोपाई वाली धान में पहले भी डलता है और बाद में भी डलता है, ये थोड़ा कॉमन हो गया है प्रोडक्ट। प्रेटिला क्लोर मैक्सिमम जितने भी ट्रांसप्लांटिंग पेड़ जो जहाँ पर रोपाई होती है, रोपाई वाली धान के लिए तो ये मतलब थंब रूल है कि हर किसान को प्रेटिला क्लोर डालना ही है। अब इसमें ब्रांड बहुत सारे आते हैं, रिफिट आता है सबसे बड़ा, जो सिंजेंटा का ब्रांड है रिफिट है। रिफिट के अलावा भी जितनी भी कंपनी आज बाजार में 150-200 कंपनी, वो सब प्रेटिला क्लोर बेचती हैं। तो कहीं पे आपको श्रीराम प्रेटिला के नाम से मिलेगा, कहीं आपको इरेज के नाम से मिलेगा, नागार्जुना का इरेज आता है, इरेज स्ट्रॉन्ग आता है ना, श्रीराम प्रेटिला आता है, महिंद्रा का पोलारिस के नाम से आता है, UPL का भी आता है, सबका आता है। प्रेटिला क्लोर में बहुत सारे ब्रांड हैं। सीरियस एक प्रोडक्ट आता है जो साथी का ही एक दूसरा रूप है। साथी में पायराजो सल्फुरान है, वो 70% है और इसमें 40% है। ठीक है, तो इसका डोज जो है ना 40 ग्राम प्रति एकड़ का है सीरियस का। सीरियस का ये एक दूसरा धानुका कंपनी का आता है जो कैंपा के नाम से आता है, तो ये 40-40 ग्राम के आते हैं। दूसरा एक प्रोडक्ट आ रहा है लॉन्डेक्स पावर। ये लॉन्डेक्स पावर अभी पहले इसको डुपॉन्ट बेचता था, डुपॉन्ट अभी क्या FMC हो गया, तो FMC के बाद में ये प्रोडक्ट जो है ना PI ने खरीद लिया है, तो अभी ये एक्सक्लूसिव PI के पास चला गया, PI इंडस्ट्री के पास में। तो ये लॉन्डेक्स पावर अभी आपको ना मैन्युफैक्चरिंग बाई EI डुपॉन्ट का है, लेकिन मार्केटिंग बाई PI कर रही है आज इसका। तो ये भी मतलब प्री इमरजेंस खरपतवार नाशक है, उगने के पहले रोकता है, और इसका डोज जो है ना 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से है। जो मैंने डोज के साथ भी लिखा है एक कागज, ठीक है वो करेक्ट कर, इसमें लिखा हुआ है देखो। जो कैंपा है 40 ग्राम का प्रति एकड़ का डोज है, लॉन्डेक्स पावर 4 kg प्रति एकड़ का है, और जितने भी प्रेटिला आते हैं वो 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से डोज होता है, मतलब 1 लीटर आपको 2.5 एकड़ में जाता है। तो ये हमारे होते हैं प्री इमरजेंस। इनमें क्रॉप बाय जाएंगे तो पेंडामेथिलीन भी होता है, लेकिन पेंडामेथिलीन क्या है धान में उपयोग होता नहीं है, चने में और सोयाबीन में होता है वो। कई लोग चने के लिए पूछते हैं कि चने में सर खरपतवार नाशक आता है क्या, तो चने में प्री इमरजेंस में केवल पेंडामेथिलीन डाल सकते हैं, पोस्ट के लिए कुछ नहीं बना है, उगने के बाद कोई नहीं मारता उसको चने में। दूसरा है पोस्ट इमरजेंस। पोस्ट इमरजेंस क्या है, जैसे कि कई किसान बोलते हैं आपको
कि आप सर मेरे धान में अभी 5-6-7 दिन हो गया है, खरपतवार निकलने लग गया है, तो क्या साथी डाल दूं क्या, या प्रेटिला क्लोर डाल दूं क्या, रिपीट डाल दूं क्या? तो आपका क्वेश्चन वहाँ पे होगा कि नहीं, मत डालो। क्यों? कि बोले उसको और बोले आराम से सो, आप टेंशन मत लो। हमारे पास पोस्ट इमरजेंसी में तो ढेर सारे खरपतवार नाशक हैं, उगने के बाद तो बहुत सारे खरपतवार नाशक आते हैं जो फसल में डाले जा सकते हैं और फसल भी सुरक्षित रहता है। जिसका सबसे बड़ा ब्रांड आता है बिस्पायरीवैक सोडियम। बिस्पायरीवैक सोडियम में सबसे बड़ा ब्रांड है नॉमिनी गोल्ड, अडोरा, तारक, ठीक है। ये 3 प्रोडक्ट, मतलब ये बायर का हो गया, टाटा रैलीज का हो गया, ये मतलब तारक, और पीआई का नॉमिनी गोल्ड हो गया है। रोपाई में भी डाल सकते हैं, लेकिन ये लाई चोपी में 90% लाई चोपी में जाता है, 10% 5 से 10% रोपाई वाले धान में चलता है। क्योंकि रोपाई वाले किसान क्या है, प्रेटिला क्लोर डाल के फुर्सत हो जाता है। अगर कभी भी निकलता है अगर मान लो, तो फिर वो देखता है कि मेरी खेत में चौड़ी पत्ती का आ रहा है या सकरी पत्ती का आ रहा है। अगर सकरी पत्ती का, चौड़ी पत्ती का आता है तो नॉमिनी गोल्ड डालता है, और अगर सांवा निकलता है, समाधान, समा जो होता है ना सांवा, उसके लिए फिर वो क्या बोलते हैं, फिनोक्सा प्रोप डालता है, जो बीफ सुपर वाला टेक्निकल फिनोक्सा स्पेशली। तो बिस्पायरी में हमारे पास में ना नॉमिनी गोल्ड है, तारक है, अडोरा है, जोकाटो है महिंद्रा का, श्रीराम का जोसो है, ठीक है। इस टाइप से ना और भी बहुत सारे आते हैं, यूपीएल कंपनी का आता है, राइस स्टार जो है इसका आता है, आपका स्वाल कॉरपोरेशन का, बहुत सारे हैं। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि किसान नॉमिनी गोल्ड ही मांगेगा, तो उसको ये समझाना है कि भैया नॉमिनी गोल्ड में ना, आप नॉमिनी गोल्ड लोगे तो ये रेट है, और दूसरे भी नॉमिनी गोल्ड का एक और प्रोडक्ट आता है वो ये रेट है। कम से कम 1000 से 1200 रुपये लीटर में फ़र्क पड़ता है दोनों के प्राइस में अगर देखा जाए। क्योंकि किसान को नॉमिनी गोल्ड आज भी जो है ना 4000-3900 रुपये लीटर के हिसाब से पड़ता है, और दूसरे अगर बिस्पायरीवैक लेता है तो हो सकता है उसको 2800 से 3000 के बीच में आ जाएगा वो। तो आप बता सकते हो, अगर नॉमिनी गोल्ड ही मांगता है तो ठीक है, हमें क्या दिक्कत है, हमें तो कुछ भी बेचना है। ऑल मिक्स, महामिक्स, पीआई मिक्स और कोरो मिक्स, ये भी एक छोटी सी डिब्बी होती है 8 ग्राम की, लेकिन ये जादू की पुड़िया होती है एक तरीका से, बहूती सी निकलती है। 8 ग्राम होता कितना छोटा सा वो होता है बहूती से, 8 ग्राम मात्र। और ये क्या है ना, इसमें क्लोरोम्यूरान प्लस मेट सल्फुरान का कॉम्बिनेशन होता है। ये खासकर चौड़ी पत्ती के खरपतवार को मारता है। अब इसमें बिस्पायरी में क्या करते थे, पहले बिस्पायरी सिंगल डलवाते, जब ये नॉमिनी गोल्ड लॉन्च हुआ था ना, उस समय केवल सिंगल बिस्पायरी नॉमिनी गोल्ड ही डलता था। लेकिन बाद में 1 साल बाद देखा कि इससे सकरी चौड़ी पत्ती का खरपतवार नहीं मर रहा है, चूका नहीं मर रहा है, चूका का शिकायत बहुत आता है, चूका नहीं मर रहा है। तो कंपनी ने फिर क्या किया कि अलमिक्स महामिक्स के साथ में बिस्पायरी डलवाने लग गए। अभी पीआई ने क्या कर दिया, कॉम्बो पैक ही बना दिया, इसके साथ में ना नॉमिनी गोल्ड के साथ में एक पाउच भी रख दिया है उसने कॉम्बो बना के, ताकि किसान गलती करे ही नहीं। मार्केटिंग स्ट्रेटजी में बेचने का तरीका है। तो ये जो है ना अलमिक्स आपको किसान को बेचना है 110 रुपये से लेके 120 रुपये तक दे सकते हैं। लेकिन अगर महामिक्स, पीआई मिक्स और रीमिक्स में जाएंगे तो आपको जो है ना ये ज़्यादा से ज़्यादा 80 से 90 रुपये में आराम से किसान को अपन दे सकते हैं, उसमें 10-20 रुपये हमारे लिए भी बच जाएगा। असॉर्ट एक नया प्रोडक्ट आया है, ये भी चौड़ी पत्ती के खरपतवार नाशक के लिए आता है। ये असॉर्ट बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, 400 ml प्रति एकड़ का डोज है। ये ग्रेनाइट भी इसी का ही प्रोडक्ट था। जब ये ग्रेनाइट लॉन्च हुआ था उस समय 37 ml का डोज था इसका, 37.5 ml पर एकड़, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आए। तो कंपनी ने फिर असॉर्ट बनाया, इसकी मात्रा को यहाँ पे क्या कर दिया कि थोड़ा सा कम कर दिया। इसमें जो असॉर्ट का जो टेक्निकल था ना उसको कम करके यहाँ डोज 400 ml कर दिया, क्योंकि किसान को भी लगता है 37 ml क्या काम करेगा, छोटा सा दवाई है, पता नहीं करेगा नहीं करेगा। तो किसान की मेंटलिटी वो बनी है ना, वो उसको तो स्प्रे भर भर के डालना है 15-20 जब तक 150 लीटर पानी नहीं डाल देता तब तक संतुष्टि नहीं होती। तो कंपनी ने क्या कर दिया 400 ml के डोज में बना दिया इसको। दूसरा एक लेटेस्ट प्रोडक्ट आया, अभी 2-3 साल पहले ही चालू हुआ है, ये वासाग्रन। ये बीएसएफ का अच्छा प्रोडक्ट है और इसका 800 ml प्रति एकड़ के लिए हिसाब से डोज है। और ये जो है ना चौड़ी पत्ती के खरपतवार के लिए आता है। चौड़ी पत्ती के लिए अगर कोई मांगता है, जैसे कई लोग बोलते हैं, जैसे अभी आपके पास क्वेश्चन आएगा गर्मी के सीजन में खासकर, मैडम वो अलमिक्स से काम नहीं करता है, अलमिक्स से मेरे को ना खरपतवार नहीं मरता है। तो उसको बोले कोई बात नहीं भैया, आप वासाग्रन डालो।
तो हो सकता है बासाग्रान में आपको बोला नहीं नहीं मैडम तो जानकारी रखती हैं, अच्छा बासाग्रान दे दो मैडम, क्या रेट देंगी, फिर वो आपका तरीका, आप बेच सकती हैं उसे। तो अभी क्या है ना, गर्मी में ये बासाग्रान बहुत चलेगा और ये खासकर चौड़ी पत्ती के लिए आता है। अभी स्लाइड में एक कमी रह गई है, इसमें प्री इमरजेंस और पोस्ट इमरजेंस के हिसाब से मैंने डाला ना है। ऐसे ही दो पार्ट में इसको बांटा जाता है, चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती के लिए, है ना, कि चौड़ी पत्ती के खरपतवार को कौन सा बीडीसाइड मारता है और सकरी पत्ती को कौन सा मारता है, ये मैं नेक्स्ट बार आपको बताऊंगा, है ना, और पूरा उसको विधिवत बना करके मैं आपको समझाऊंगा, है ना। तीसरा आता है सनराइज और टॉप स्टार, ये बायर का प्रोडक्ट है, तो अभी सनराइज चलता है, ये भी चूका के लिए आता है, खासकर चूका के लिए। तो ये हमारी बीडी साइड की केमिस्ट्री, और बीडी साइड में ब्रॉड रेंज है, बहुत रेंज है, मतलब बेचने वाले भी ये सोचते हैं कि कैसे बेचें, किसको कितना बताएं, बहुत सारा है। किसी से बहस नहीं करना है, मैडम गारंटी दे दो, ये दे दो, बोल भैया गारंटी तो किसी की नहीं आती, क्योंकि खरपतवार में खासकर आपको किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं देना है। उसका रीज़न बता रहा हूँ कि खरपतवार का क्या होता है कि इसका सॉइल से अगर थोड़ा सा भी, जैसे किसान क्या करता है, आज पानी ले जाना है उसे खेत में, तो पानी साफ सुथरा होना चाहिए, बिल्कुल मिट्टी का कण नहीं होना चाहिए पानी में, कोई भी खरपतवार नाशक डालते समय। अगर उसमें जरा सा भी मिट्टी चला जाता है, थोड़ा सा ढेला भी, तो इसका असर ना 50% कम हो जाता है, क्योंकि ज़मीन के साथ ये फास्फोरिक क्रिया कर लेता है, तो ये डिजॉल्व हो जाता है। इसीलिए किसान को बोलेंगे कि कोई भी खरपतवार नाशक डालेंगे आप, तो पानी कुएं का या बोर का ही इस्तेमाल करें, खेत का भरा हुआ पानी इस्तेमाल नहीं करें। एक सावधानी जरूर बताइए आप, नोट कर लो। और ये बताने वाली चीज़, अभी ग्लाइफोसेट जैसे आता है ना, सफाया जैसे बोलते हैं ग्लाइफोसेट, दो खरपतवार नाशक और आते हैं जो नॉन सेलेक्टिव में आते हैं, ग्लाइफोसेट और पैराक्वाट। ग्लाइफोसेट का ब्रांड आता है ग्लाइसेल, सफाया, राउंडअप, है ना। पैराक्वाट का ये सिंजेंटा का ग्रामोजोन, पैराक्वाट, महाक्वाट, वो सारे श्रीराम क्वाट, ऐसे करके पैराक्वाट, जिसके पीछे क्वाट लग जाए मतलब पैराक्वाट है, और जिसके पीछे सेल लग जाए समझ लो वो ग्लाइफोसेट वाला प्रोडक्ट हो सकता है, ग्लाइसेल, है ना। तो लेकिन ग्लाइसेल और पैराक्वाट के साथ में किसी भी खड़ी फसल में नहीं डालना है, वो केवल मेड़ के साफ करने का या खाली खेत में डालने का होता है। अब किसान आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैडम ग्लाइफोसेट मैंने डाल दिया तो कितने दिन बाद फसल बीज बो दूं, पूछता होगा। तो उसको ये बताएंगे कि ग्लाइफोसेट डालने के बाद आप 7 दिन के बाद फसल बुआई करें, और पैराक्वाट डालने के बाद 3 दिन बाद फसल की बुआई करें। नहीं, एक्चुअली क्या होता है, इनका काम करने का तरीका दोनों का अलग तरीके का होता है। पैराक्वाट क्या करता है, पैराक्वाट अगरबत्ती की तरह जलाता है पौधे को। अगरबत्ती कैसे जलती है, ऊपर से जलते जाती है, नीचे की तरफ जलते 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 नीचे तक पहुंच जाती है, जहाँ तक जब तक उसमें मसाला लगा रहता है वो जलती रहती है, जहाँ पे मसाला खत्म हो जाता है बुझ जाती है। तो ऐसा ही पैराक्वाट क्या करता है कि ऊपर से उसके जाइलम फ्लोएम और क्लोरोफिल को डैमेज करता है, और नीचे ऐसे ऐसे करते करते वो जलाते हुए जाता है। 3 से 4 दिन के अंदर में वो पूरे पौधे को जला देता है। इसीलिए पैराक्वाट से क्या होता है कि फास्ट रीजर्मिनेशन कर जाता है प्लांट। उसकी गांठ अगर नहीं खत्म हो पाती ना, तो वो वहीं से जैसे इतना जल गया, जड़ यहाँ पे है, तो यहाँ से अगर फुटाने वाला पौधा होता है तो दोबारा से फिर से फूट जाता है। लेकिन जस्ट ग्लाइफोसेल में क्या होता है कि ग्लाइफोसेल नीचे से ऊपर की तरफ जलाता है, जड़ से खत्म करता है ऊपर की तरफ, इसलिए उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो वो नीचे जड़ की तरफ से खत्म करते जाएगा, और पत्तियां पीली पड़ने में हो सकता है 3 से 4 दिन लग जाएगा, लेकिन उसकी जड़ की तरफ से उसको फूट जाना तो इमीडिएटली बंद हो जाता है उसका, जिससे पौधा मरना चालू कर देता है। इसके बाद में आता है अपन ग्रोथ प्रमोटर की बात करते हैं। ग्रोथ प्रमोटर में उसका असर कम से कम 15 दिन तक रहता है सर। मिट्टी में रहता है ना, तो उसका असर रहता है। नहीं, असर तो कोई भी खरपतवार नाशक का रहता है, लेकिन उतना असर नहीं है, क्योंकि मिट्टी में जाने के बाद तो वो मिट्टी हो जाता है। 7 दिन बाद में उसका असर लगभग डाउन हो जाता है, फिर कोई भी प्लांट वहाँ जर्मिनेशन कर सकता है 7 दिन बाद। हो सकता है। चलो अपन आप बात करेंगे आगे। इसके बाद में अपन ग्रोथ प्रमोटर की बात करते हैं।
ग्रोथ प्रमोटर को जो है ना अभी की तारीख में जो है ना, पहले तो केवल झाइम आते थे। झाइम मतलब सीवीड एक्सट्रैक्ट, समुद्री घासों का अर्क होता था, समुद्री घास होते हैं उनसे वो बनाया जाता है, जैसे एस्कोफाइलम न्यूट्रोसम बायोजाइम के अंदर होता है। इसके बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे बायोजाइम मतलब झाइम का बाढ़ आ गया, एकदम कुटीर उद्योग टाइप का हो गया। तो उसके बाद में क्या, जैसे बायोजाइम बायोस्टेट का आता है, ये ओरिजिनल जाइम है। धनजाइम धानुका का एग्रीटेक का आता है, ये भी अच्छा है। बायोवीटा पीआई का आता है। सॉलिड जाइम आप लोग दे ही रहे हैं, इसका आता है एमडीएफ का। इसके इनके जो डोज हैं वो है 5 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। कोई 5 किलो, जैसे बायोजाइम 5 किलो, बायोजाइम पावर प्लस 5 किलो ही पर सफिशियंट है, और सॉलिड जाइम हो सकता है वहाँ पर 10 किलो लगता है। इसके साथ साथ में एक और टेक्नोलॉजी आई जो 2010 और 11 से चालू हुआ था, वो टेक्नोलॉजी आई थी माइक्रोबियल माइक्रोराइजल बायो फर्टिलाइजर्स। क्योंकि थोड़ा सा बायो फर्टिलाइजर्स का दौर बढ़ा ना, तो इसमें सबसे पहले रूटोज एक प्रोडक्ट आया जो कोरोमंडल एग्रीको का आता है, और ये नोवोजाइम यूएसए से इंपोर्ट हुआ था, अपने देश में माइक्रोराइजा नहीं बनता था। तो ये जो है सबसे पहले रूटोज और रैली गोल्ड आए थे। तो मेरे को एक ही देना बस, 2 कुंजों को दे दो मेरी तरफ से। तो माइक्रोराइजा में बेसिकली क्या होता है, माइक्रोराइजा 27.5% माइक्रोराइजा बायो फर्टिलाइजर्स ग्रेड में आ गया है। ये एफसीओ लिख लो आप, एफसीओ फर्टिलाइजर्स कंट्रोल ऑर्डर 1985 की जो एक्ट है ना, उसके अंतर्गत ये बायो फर्टिलाइजर्स में रजिस्टर्ड हो गया है। ठीक है कुंज, ये जो है ना एफसीओ बोलते हैं इसको, फर्टिलाइजर्स कंट्रोल ऑर्डर। आपके यहाँ तो बहुत चलता होगा एफसीओ, क्योंकि आप तो फर्टिलाइजर्स फैक्ट्री में बैठे हुए हैं। जितने भी फर्टिलाइजर्स को जो नियम बनता है या कानून बनता है, वो एफसीओ ही डिसाइड करता है। कंट्रोल क्या बोले सर? फर्टिलाइजर्स कंट्रोल ऑर्डर 1985 में एक एक्ट बना था, जिसमें कोई भी फर्टिलाइजर से आपका एसएसपी है, आनंद एसएसपी है, आनंद एसएसपी में 16% फास्फोरस होगा, ये एफसीओ डिसाइड करेगा। ये एफसीओ की गाइडलाइन है। 1840 अगर है तो वो डीएपी की गाइडलाइन है कि 1840 होना चाहिए उसमें, नहीं तो एफसीओ उसको फेल कर देगा और उसके ऊपर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे ही करके ये जो माइक्रोराइजा है ना, माइक्रोराइजा भी बायो फर्टिलाइजर्स में ये रजिस्टर्ड हो गया है। इसमें आपका मेजर प्रोडक्ट आता है रूटोज हो गया, रैली गोल्ड हो गया, टाटा रैलीज का प्रोडक्ट है, जीवा श्रीराम फर्टिलाइजर्स का है। इनके जैसे पैकेट के हिसाब से, जैसे रूटोज का 5 kg का डोज है पर एकड़ का, रैली गोल्ड का 4 kg पर एकड़ का डोज है, जीवा 2.5 kg प्रति एकड़ का है, क्योंकि इसमें ह्यूमिक एसिड का टर्का ज़्यादा लगा हुआ है तो जल्दी फास्ट रिजल्ट देता है। माइक्रोरा एमराई जो आता है महिंद्रा का आता है 4 kg का है, 2.5 kg प्रति एकड़ का डोज है इसका। नहीं 90 नहीं है, कम ही है, परंतु उन्होंने दूसरी चीज़ें उसमें ऐड कर दी हैं। एक्चुअली वो प्राइस फैक्टर आ रहा था, 4 किलो 5 किलो के हिसाब से रख रहे थे, तो सारी कंपनी 4 किलो 5 किलो बेच रही हैं। उसने क्या है बोला कि हमारे में थोड़ा सा कुछ और एडिशनल चीज़ें हैं माइक्रोराइजा के साथ साथ में, तो उसने 2.5 kg के डोज में ही निकाल दिया। आप इसको नासा का नाम आएगा, नासा ट्रॉपिकल का आता है, उसका 1 किलोग्राम प्रति एकड़ का डोज है, लेकिन रेट देखोगे तो 400 रुपये बैठेगा किसान को, 350 से 400 रुपये बिकता है। तो इस टाइप से बहुत सारे प्रोडक्ट, अभी बहुत सारे प्रोडक्ट आ गए हैं, लेकिन जब स्टार्टिंग 2011-12 में हुई थी तब रूटोज और रैली गोल्ड 2 ही प्रोडक्ट आए थे माइक्रोराइजा में। इसके बाद में ये 2 प्रोडक्ट आएंगे आपको, ये इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये मैक्सीलाइजर और इंडोलाइजर। ये दोनों इंडोलाइजर मतलब इंडोफिल केमिकल्स इंडस्ट्री, इंडोफिल कंपनी है जो बहुत अच्छी कंपनी है, मुंबई बेस्ड कंपनी है, जिसने इस पर रिसर्च किया है। इसने क्या करा है कि ये जो जितने भी जाइम हैं, ये सीवीड भी इसमें दिया है, ह्यूमिक एसिड भी दिया है, अमीनो एसिड भी दिया है, इसके साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी दिया है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में जैसे जिंक हो गया, बोरान हो गया, है ना, सल्फर हो गया, ये भी इसने इसमें मिक्स कर दिया है। तो ये मेल फीमेल वाले जो अभी नर नारी वाले जो धान लगवा रहे हैं, ये इंडोलाइजर और मैक्सीलाइजर को बहुत प्रमोट कर रहे हैं।
एक इसकी सिस्टर कंसर्न कंपनी आई थी इंडोफिल की, इंडो लाइफ सुपर स्पेशलिटी करके, इसका मैक्सिलाइजर आता है। तो मैक्सिलाइजर पे भी काम करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैक्सिलाइजर के हमें प्राइस भी बढ़िया मिल रहे हैं। ये मिल रहा है हमें 480 रुपये का, और ये मिल रहा है हमें 450 रुपये का। तो हम आराम से किसानों को 510 520 रुपये में बेच सकते हैं, ठीक है। और किसान को ये प्रोडक्ट जो है ना 550 से कम कहीं नहीं बिक रहा है बाजार में। जब आप गुरूर, सनौद, पलारी के इस बेल्ट में काम करेंगे ना तो आपको इसके डिमांड आएंगे। इसके बाद में कोई भी, अभी तो धान ही लगा हुआ है, धान पे ही समझ लो आप पूरा। मैं धान को ही लेकर के बता रहा हूँ अभी आपको। चना में भी डाल सकते हैं। ऐसे ग्रोथ प्रमोटर तो हर जगह काम आता है। इनके क्या है, लिक्विड भी आते हैं और ग्रेन्युअल भी आते हैं। जैसे ग्रेन्युअल अब शुरुआत में दानेदार आता है और फोलियर स्प्रे में लिक्विड आता है, तो आप स्प्रे भी करवा सकते हैं। बायोजाम का स्प्रे आता है, धनजाइम का स्प्रे आता है, इनका बस रूटोज का और ये रैली गोल्ड का लिक्विड नहीं आता है। तो अभी मैं पूरा जो बता रहा हूँ आपको धान के लिए ही बता रहा हूँ लगभग, क्योंकि अपन धान पे ही काम कर रहे हैं सबसे ज़्यादा। इसके बाद में आता है अपना स्टेम बोरर, यहाँ से शुरू होता है। स्टेम बोरर मतलब तना छेदक, पत्ती लपेटक और लाल कीड़ा, ऐसे टाइप के कीड़े आएंगे अभी। तो इसके लिए अपन को क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने सबसे जो पॉपुलर ब्रांड है फर्टेरा, किसान फर्टेरा ही मांगेगा आपसे। तो फर्टेरा 4 kg प्रति एकड़ का डोज है, जो तना छेदक के काम आता है शुरुआती दौर में। इसी का दूसरा भाई है कवर है, 4 kg प्रति एकड़ का डोज ये भी है। और कॉस्को है 4 kg, ये भी कॉस्को सेम है। इन्फ्यूज भी आता है, अडामा का आता है, ये अडामा इंडिया का इन्फ्यूज के नाम से। और दूसरा है ये फ्यूरी आता है, ये कार्बोफ्यूरान, ये थोड़ा सेगमेंट अलग है। कार्बोफ्यूरान जो है ना तना छेदक के लिए भी काम आता है, और लाल कीड़ा भी जमीन में आता है उसके लिए भी काम आता है। तो लाल कीड़ा के लिए आप 2 चीज़ें डलवा सकते हो, या तो फ्यूरी डलवा दो या तो किसी भी कंपनी का इमिडा डलवा सकते हो। कोई किसान बोलता है सर जमीन में लाल कीड़ा होगा, जड़ काट रहा है, तो अगर ग्रेनुअल में डालना है तो फ्यूरी का बोल दो, और लिक्विड में डालना है रेती में मिला करके तो इमिडा क्लोरपिड डलवा दो। इसके बाद में एक कार्टाप 4G आता है, क्रीटाप करके बहुत बड़ा ब्रांड था कृषि रसायन का, लेकिन अभी क्या है चूंकि इसके प्राइस बहुत बढ़ गए हैं तो लोगों ने कार्टाप 4G डालना बंद कर दिया लगभग। तो ये कार्टाप भी एक अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन अभी चूंकि गर्मी के दिनों में इन चारों प्रोडक्टों की डिमांड आपके पास आएगी, फ्यूरी की भी आएगी, लेकिन इन्फ्यूज और कॉस्को, कवर, फर्टेरा। तो मेरा आप लोगों से एक ही निवेदन है कि फर्टेरा बेचेंगे तो फर्टेरा में प्राइस का कॉन्शियस हमेशा बना रहेगा, क्योंकि किसान डीलर भी उसमें ये सोचता है कि 720 का बिलिंग प्राइस है उसका, और वो डीलर को 700 रुपये बैठता है, लेकिन वही डीलर उसको किसान को हो सकता है 690 में दे देगा। ठीक है, चूँकि हमारा बिजनेस अलग टाइप का है, डीलर का बिजनेस अलग टाइप का है। क्योंकि दुकान पे आप चढ़ के जाओगे ना तो किसान कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, वो बोलेगा चल ठीक है फर्टेरा ले जा, कितने का देगा सेठ, बोले 690 का दे दूँ चल। लेकिन इसके साथ में ना ये बॉयल्टी बहुत अच्छी जाइम की आई है, या इसके साथ में ना ये फंजीसाइड ले जा या टॉनिक ले जा, कुछ भी एक बाल्टी धरा देगा तो उसमें वो 10 रुपया वहाँ से 10 की जगह 20 कमा लेगा। लेकिन चूँकि हम ऐसे प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं तो हम किसी को चिपका नहीं सकते ज़बरदस्ती, तो हम सीधा बताएंगे कि भैया फर्टेरा चाहिए, फर्टेरा भी मिल जाएगा। दूसरा एक इसका वो बताएंगे, मतलब एक कमी बताएंगे कि फर्टेरा चूँकि बहुत बड़ा ब्रांड हो गया है, इसलिए इसकी 2 साल से डुप्लीकेसी बहुत हो रही है, इसके बाजार में डुप्लीकेट आ गए हैं। पैकिंग लोग अहमदाबाद या वहाँ पे करा लेते हैं, बिल्कुल सेम फर्टेरा टाइप का ही दिखता है और बेच के निकल जाते हैं। तो आप बोलोगे कि भैया ये कवर और कॉस्को है, इन्फ्यूज है, ये आपको ओरिजिनल मिलेंगे, इनका कोई डुप्लीकेट नहीं है, क्योंकि इतने बड़े पावर ब्रांड नहीं हुए हैं ये, इसलिए इनकी ओरिजिनल की गारंटी मैं देती हूँ। आप मेरे कहने से कवर ले लीजिए और आप फर्टेरा भी डाल दीजिए, दोनों में अंतर देख लेना आप, और इससे 10-15 रुपये 20 रुपये सस्ता भी अपन दे सकते हैं उनको। कवर अपन जहाँ पे 700 की जगह पे हम हो सकता है 680 में दे दें उसे। इन्फ्यूज में भी सेम हम 680 में दे सकते हैं, कॉस्को भी हम 680 में दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 700 रुपये से कम नहीं दे सकते, और इसकी ओरिजिनल की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जैसा हमें दुकान पे मिलेगा वैसा हम आप तक पहुँचा देंगे।